हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और इससे पहले तक के व्लॉग में मैंने अपने मुंबई ट्रिप मैंने कैसे शुरू किया था और मैं मुंबई कैसे पहुंची ट्रेन में, मेरे बाकी सारा इंसिडेंट मैं शेयर कर चुकी हूं। तो अभी मैं बताती हूं कि ट्रेन से उतरने के बाद जब हमें उतरे मुंबई में तो हमने क्या क्या किया। तो ट्रेन में उतरने के बाद हम तो हमने पहले से होटल बुक करके नहीं रखा था। तो हमने सोचा था कि वहीं उस स्टेशन के बाहर ही होटल्स देख लिया जाएगा। बट हम जब स्टेशन के बाहर निकले, पहले तो हमने बहुत ढूंढने के बाद हम लोग एग्ज़िट हुए कि एग्ज़िट कहाँ से होंगे, हम लोग इस स्टेशन के बाहर कैसे निकलेंगे। वो फिर हमने फ़ोन करके पूछा, उसके बाद हम बाहर निकले। उसके बाद बाहर निकलने के बाद इतना ज़्यादा धूप का हमने सामना किया, अलग ही परेशानी हो गई थी। फिर हम जब बाहर यहाँ पे खड़े थे तो हम दूसरे ही रास्ते पे खड़े थे, वहाँ पे हमें होटल वगैरह कुछ मिला ही नहीं। तो हम जो है, मेरे भैया जो रहते हैं मुंबई से आगे अलीबाग में, तो हमने सोचा कि अब वैसे भी 2 बज गए थे और बच्चों को लेकर और इतना सामान लेकर हम नहीं धूप में खड़े रह पा रहे थे। तो हमने वही किया कि अपना मेरे भैया जैसे जैसे डायरेक्शन बता रहे थे और हम लोग बस उनके घर जाने के लिए निकल गए थे। और हमने सोचा कि उनके घर चले जाते हैं, उसके बाद प्लान करेंगे, मुंबई घूमना है, क्या करना है, बाकी सब प्लान करेंगे उसके बाद। तो फिर हमने गेटवे ऑफ इंडिया, वहाँ से हमने फेरी पकड़ी, फिर फेरी का राइड लिया और हम भैया के घर की तरफ जा रहे थे। हमारे से यही मिस्टेक हो गया था कि हमने पहले से ऑनलाइन कोई होटल वगैरह बुक नहीं किया था। अगर हम बच्चों को लेकर जाते हैं तो हमें ये सारी चीज़ पहले से ही करके रखना चाहिए। और मेरे हस्बैंड तो बीच में बोल रहे थे कि तुम लगेज और बच्चों को पकड़ो, मैं होटल्स के लिए इधर उधर मतलब पूछ के आता हूँ। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं अकेले खड़ी नहीं रहूँगी यहाँ पे, और धूप भी बहुत ज़्यादा है, बच्चों को संभालना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। वहाँ रोड पे बच्चे ना कुछ नहीं समझते हैं कि हम बाहर है कि घर में है, बस वो अपना ही मस्ती में लगे रहते हैं। इसलिए मैंने बोला नहीं 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 नहीं, छोड़ियो, जो जो हो गया सो हो गया, छोड़ो। और जैसा भैया बता रहे हैं वैसे ही हम लोग चलते हैं उनके घर, वहाँ जाके डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। फिर हम लोग बस पकड़ के और भैया के घर जा रहे थे। हमने बहुत आज तो हमने सारा ट्रांसपोर्ट का जो भी वे होता है वो सारा यूज़ कर लिया। ट्रेन यूज़ कर लिया, फिर ऑटो वगैरह तो यूज़ किया ही, बस में भी बैठ गए, फेरी भी बैठ गए। मतलब उसके बाद इतना जद्दोजहद के बाद हम लोग भैया के घर पहुँचे। वहाँ पे मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया। फिर शाम को भैया ने हम लोगों को यहाँ बीच पे ले आया था। उनके यहाँ बहुत सारा बीच था, तो वो उस शाम हम लोग 2 बीच गए। लेकिन शाम को ना हम लोग बीच पे जैसे मस्ती कर रहे थे, फिर अंधेरा भी हो गया था बहुत जल्दी नहीं हुआ था। मुंबई में हमारे यहाँ जैसे 6 बजे अंधेरा हो जाता है, तो वहाँ 8 बजे अंधेरा हो रहा था। लेकिन फिर भी हमारे जाते जाते अंधेरा हो गया था। और जो लहर बीच पे बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मैंने भी किया। मेरे लिए और बच्चों के लिए ये न्यू एक्सपीरियंस हो रहा था। ऐसे पहले भी हम लोग बीच पे गए थे पूरी पे, पर ये वाला बीच हम लोग रात में इस तरह से आए थे ना, तो अच्छा लग रहा था, एक मतलब रिलैक्स जैसा लग रहा था। क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही थी और बच्चों ने भी खेलना शुरू कर दिया था। पर ना रात के वजह से पानी जैसे जैसे ऊपर आ रहा था ना, हमारी चप्पलें भी बह गई थी, हमने बड़ी मुश्किल से उसे उठाया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे रील्स बना रहे थे और मेरे हस्बैंड भी मेरा साथ दे रहे थे ये अतरंगी हरकतें करने में, और बच्चे भी कर रहे थे। फिर आइसक्रीम खाया, उसके बाद वापस हम लोग फिर भैया के घर चले गए, क्योंकि हमें अभी तो और रहना था ना, 1 वीक और रहना था।